अब दुर्योधन के सेनापति कौन थे? गंगा जी के बेटा भीष्मपितामह, जिनके एक बाण में पूरी समग्र पांडव नाश हो जाते। ऐसे धर्मात्मा शक्तिशाली भीष्मपितामह सेनापति, अब वो सुबह से लेकर शाम तक बाण चलाते। दुर्योधन खुश थे कि मेरे दादा भीष्मपितामह इतने वीर बात है तो वो तो पूरी पांडव सर्वनाश करेगा। 8 दिन गुजर के एक भी पांडव नहीं मरे। दुर्योधन के मन में संदेह हो गया, आखिर वजह क्या है? इतने बड़े सेनापति वीर, एक भी नहीं मारा, मेरे कितने लोग मर गए? मेरे इतने लोग मरे, पांडव बैरी के एक नहीं मरे, कुछ तो कमी है मेरे युद्ध में। अभी युद्ध में कमी को कौन बता सकता है? 2 आदमी है जो बता सकता है, एक है कृष्ण और एक है धर्मराज। भले उस समय युद्ध करा लो कि धर्मराज मर जाएगा, झूठ नहीं बोलेगा। अब कृष्ण के पास जाऊंगा पूछने कि पांडव क्यों नहीं मर रहा है, हम ही लोग क्यों मर रहा है? तो कृष्ण छलिया खिल्ली उड़ा देगा। अब अगर धर्मराज के पास जाऊंगा तो जरूर वो मुझे बताएगा कि मेरी युद्ध में क्या कमी है। 8वां दिन के युद्ध जब रुके, शाम को सूर्यास्त के पहले युद्ध रुक जाते थे। पांडव अपने शिविर में जाकर अगले दिन की रणनीति बनाते, कौरव बनाते। तो रात को दुर्योधन चुपचाप अकेला निकलकर पांडव के शिविर में पहुंच गए। उस समय शिविर के अंदर में 5 भाई बनकर रणनीति बना रहे थे। खबर भिजवाया, जाकर धर्मराज को बता दो कि दुर्योधन आए हैं। और लड़ाई कितना दिन हो? 8 दिन हो गया है। अब गए हैं दुर्योधन उसके दरवाजे, 8 दिन लड़ चुके हैं। तो धर्म युद्ध है ना। जब धर्मराज को पता चले कि भाई आया है तो भीम को बोले, अर्जुन हाथ जोड़कर सम्मान पूर्वक मेरे भाई दुर्योधन को लेकर आओ। और 8 दिन लड़ चुके हैं। जय भीम भैया, चलो बुला रहे हैं। जय दुर्योधन को अपने बगल में बिठाया, समझ रहे हैं? दुर्योधन और धर्मराज एक साथ में। अब 8 दिन से दोनों को लड़ाई हो गया है। आजकल तो लड़ाई हो जाए जिया तो तीर भी नहीं जाए, बैठे ही नहीं होकर, घर ही नहीं चौकी थी, ये एक साथ बैठे हैं। अब पूछा कैसे आए दुर्योधन? तो बोले एक बात पूछने आओ। क्या बात? पूछो। बोले आप अकेला रहोगे तो पूछूंगा। ये अर्जुन भीम नकुल सहदेव मैं चारों बाहर निकाला। तो भीम भड़क के हमारे घर आते, हम ही की पावर है, देख ले कर पावर। फिर भी बड़ा भैया का आदर किए। धर्मराज जी कहा चलो तुम लोग को देख ले, बाहर निकाले। धर्मराज पूछे बताओ कैसे है? बोले मेरे युद्ध को कितने दिन हो गया? बोले 8 दिन हो गया। मेरे सेनापति कौन है? बोले भीष्मपितामह। सुबह से शाम तक बाण चलाते 8 दिन गुजर गया, पर आज 5 पांडव में एको जन मरे का बात नहीं होगी। ऐसे कौन पूछते का? ककरो घर जावे समधी घर में और बढ़िया चाय नाश्ता कराई, और बाद धीरे पूछे समधी बहुत दिन हो गए थे, मरद उरद किसी नहीं है? तो लोग चमचम खवाई, रसगुल्ला खवाई। ऐसे को घर जा पूछते का है? ऐसे को पूछे जाते ओकरे घर गया है, वही तो चाय पियावा था, नाश्ता कर, सोफा में बैठा, स्वागत कर, और धीरे भोगावा था, मरद उरद किसी नहीं। दुर्योधन से पूछते 8 दिन लड़ाई हो गई, तुम 5 पांडव एक मर क्यों नहीं रहे? तो धर्मराज ने कहा कोई मारेगा तब तो मरेंगे। तो गंगा का बेटा मेरा सेनापति है, सुबह से शाम तक दिन भर बाण चलाता। हाँ चलाता है, ये तुमको भी दिख रहा है, चलाता है, मुझको दिख रहा है, लेकिन वो मारता थोड़ी, चलाता भरा है। चलाता है, मारता नहीं। नहीं क्यों? क्योंकि उसकी मन में धर्म है, तुम अधर्मी हो। भीष्मपितामह धर्मात्मा है और एक धर्मात्मा मन से धर्म है। इसलिए वो जब बाण छोड़ता है तो मंत्र बोलता है, जय अस्तु पांडु विजया नाम, जाओ पांडव तुम्हारी विजय होगा करके मंत्र बोलता है और बाण को छोड़ देता है। तो बाण हमें मारेगा क्या? हमारी विजय के आशीर्वाद दे रहा है वो तो। अब पहले भीम के मर गए, अब नहीं बात है, सब भेद खोल है, आशीर्वाद दे करके बाण मारता है, हमें मार नहीं रहा है। दुर्योधन कांपने लगा, मेरा सेनापति? बोला हाँ। अब तुम लोगों के लिए इतनी दया हमदर्दी? बोले हाँ, क्योंकि हम धर्म है, उनके मन में धर्म है, इसलिए हम पर दया कर रहा, आशीर्वाद दे रहा है। तो दुर्योधन धीरे से पूछे फिर उसके मन को बिगाड़ने के लिए क्या करूं? बोले तुम अपने घर करने खिला दो।
तो अपने घर के अन्न खिला दो, जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन। इतना ही बताया धर्मराज ने। दुर्योधन तुरंत आए और भीष्मपितामह को कहे, दादाजी चलो मेरे घर का अन्न खाओ। अपने घर का अन्न खिलाया। भीष्मपितामह का मन बिगड़ गया और बिगड़ते कहते, दुर्योधन कल सूर्योदय होते पांचों पांडवों का गला ना काटा तो मेरा नाम भीष्म तारा नहीं, 5 बार को गड़ा दिए। कल सूर्योदय